छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम मोदी की हुंकार। भूपेश बघेल सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा छत्तीसगढ़ आकंठ भ्रष्टाचार से त्रस्त। पीएम मोदी का कांग्रेस सरकार पर प्रहार। जनता से बोले कांग्रेस नेताओं को सिर्फ अपने बच्चों से मतलब, आपके बच्चों से नहीं। बिलासपुर की चुनावी सभा से पीएम मोदी का लोगों से वादा। कहा आपका सपना अब मोदी का संकल्प है। मध्य प्रदेश के शाजापुर से राहुल गांधी का शिवराज सरकार पर हमला। बोले हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है मध्य प्रदेश। राहुल ने मध्य प्रदेश में ओबीसी का मुद्दा उछाला। कहा कांग्रेस की सरकार आएगी तो पहला काम जातीय आधार पर होगी गणना। राहुल के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा बिना सिर पैर के आरोप लगाना राहुल की फितरत है। अमित शाह का गुजरात दौरा। अहमदाबाद और गांधीनगर में 1651 करोड़ की योजनाओं का आगाज किया। दिल्ली में राजस्थान चुनाव पर बीजेपी की बैठक। अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में होगा टिकट वितरण पर मंथन। विधानसभा चुनाव लड़ने के कयासों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले पार्टी के आदेश का पालन करना कार्यकर्ता का धर्म। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के उम्मीदवारों के नामों पर लग सकती है मोहर। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की अमर्यादित टिप्पणी। कहा लिपस्टिक लगाकर महिलाएं नौकरी में आएंगी तो ओबीसी की महिलाओं का मारा जाएगा हक। अब्दुल बारी के बयान पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की नसीहत। बोले ऐसे बयान से परहेज करना चाहिए। बीजेपी नेता विजय सिन्हा का पलटवार। कहा आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान देश की महिलाओं का अपमान। विवादित बयान पर अब्दुल बारी की सफाई। कहा मेरा मकसद किसी को आहत करने का नहीं था, माफी मांगी। ठाकुर वाले विवाद पर मनोज झा को तेजस्वी यादव का समर्थन। कहा उन्होंने किसी जात की बात नहीं कही। ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बिगड़े बोल। कहा इटली से आए हैं कांग्रेस के नेता। अकबरुद्दीन के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। अरविंद सिंह लवली बोले हैदराबाद में उनकी जमीन खिसक रही है इसलिए वो हताश। टीएमसी दिल्ली में 2 और 3 अक्टूबर को केंद्र के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। 50 बसों में भरकर कोलकाता से दिल्ली कूच करने की तैयारी। कांग्रेस विधायक सुखपाल खेहरा को जलालाबाद कोर्ट में पुलिस ने किया पेश। अदालत ने खेहरा को 14 दिन के लिए जेल भेजा। सुखपाल खेहरा के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू। कहा बदले की भावना से खेहरा को फंसाया गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में टिपरा मोथा पार्टी का प्रदर्शन। अलग राज्य बनाने की मांग। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का किया उद्घाटन। 3000 पंचायतों और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की इसमें। वर्ल्ड हर्ट डे के मौके पर नोएडा के यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की पहल चलता रहे मेरा दिल वॉकथॉन का आयोजन किया। क्रिकेटर भुवनेश्वर, सबा करीम समेत कई हस्तियां शामिल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल की बड़ी कार्रवाई। सीमा पार से माछिल सेक्टर में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया। भोपाल में बड़े तालाब पर वायुसेना का बड़ा एयर शो। करीब 50 लड़ाकू विमानों ने दिखाया हैरतअंगेज करतब। भोपाल में एयर शो खत्म होने के बाद सड़कों पर लगा जाम। सैकड़ों लोग घंटों फंसे रहे। महाराष्ट्र के पनवेल में मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरे। कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। जयपुर में रोड रेज में युवक के मर्डर के बाद इलाके में तनाव। घटना के विरोध में सड़कों पर उतरी भीड़। पुलिस ने संभाला मोर्चा। कल शाम जयपुर के सुभाष चौक पर 2 बाइकों में हुई थी टक्कर, जिसके बाद कुछ लोगों ने इकबाल नाम के लड़के की हत्या कर दी थी। जयपुर में मरने वाले लड़के के परिवार को 50 लाख रुपए देने का ऐलान। संविदा पर एक को नौकरी देने का गहलोत सरकार ने भरोसा दिया। मुआवजा देने के राजस्थान सरकार के फैसले पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा चुनाव को देखकर इस तरह का ऐलान करना गलत। स्कॉटलैंड में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे जाने से रोका। भारत ने ब्रिटेन के सामने यह मुद्दा उठाया। खालिस्तान समर्थकों की बदमाशी पर भड़का भारतीय समुदाय। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले कुछ लोग सिखों को बदनाम करने की कर रहे हैं कोशिश। कनाडा विवाद पर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान। कहा भारत कनाडा मिलकर जांच करें और जिम्मेदार लोगों को ठहराएं जवाबदेह। 3-3 लाख के इनामी 3 आईएसआईएस आतंकियों की तलाश। दिल्ली में पुणे और एनआईए की टीम की छापेमारी। 2000 नोट बदलने या जमा करने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। 7 अक्टूबर तक बदल सकेंगे 2000 के नोट।
गुजरात के अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का खुलासा। कनाडा से देश में सप्लाई की जा रही लाखों की ड्रग्स जब्त। गुवाहाटी में बारिश की भेंट चढ़ा भारत। इंग्लैंड का वार्म अप मैच नहीं फेंकी जा सकी एक भी गेंद। एशियन गेम्स में भारत को मिला एक और गोल्ड। टेनिस में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने सोना जीता। भारत को अब तक मिले हैं 10 गोल्ड। एशियाई खेल में भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। दिल्ली के वजीराबाद में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। हिंदू संगठनों ने किया विरोध, पुलिस ने हालात को संभाला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक लड़के ने डॉक्टर और उनकी पत्नी को गोली मार दी। हमलावर ने भी सुसाइड की कोशिश की। भारतीय फौज का हिस्सा बने 282 नए अग्निवीर। उत्तराखंड में हुई दूसरी पासिंग आउट परेड। यूपी के हरदोई में एसपी ऑफिस के सामने महिला फरियादी को घसीटने का वीडियो सामने आया है। यूपी के उन्नाव में सड़क पर संग्राम। मंदिर में भक्तों पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के भिवंडी में मिलाद उल नबी के जुलूस के दौरान हादसा। करंट लगने से एक लड़के की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में पिकनिक मनाने गए एयरफोर्स के 2 जवान ताप्ती नदी में डूब गए। एक का मिला शव, दूसरे की तलाश जारी। लखनऊ में मासूम बच्ची पर कार चढ़ाने का वीडियो वायरल। गंभीर रूप से घायल हुई मासूम। लखनऊ के एक बार में महिलाओं से बाउंसर ने बदतमीजी की है। मारपीट का वीडियो वायरल है। यूपी के कुशीनगर में टीचर पर हमले के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन। सड़क जाम कर हमलावर पर कार्रवाई की मांग की गई। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हाईवे पर गाड़ी में भीषण आग लग गई। हादसे में जलकर कार राख हो गई। राजस्थान के भिलवाड़ा में ट्रेन की चपेट में आ गया युवक। रेलवे ट्रैक के पास मोबाइल पर बात कर रहा था। दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर पर अभी बैन नहीं। अब 3 महीने बाद 1 जनवरी 2024 से यह फैसला लागू होगा।